मूवी की शुरुआत बेल और बीस से होती है, जो शादी के बाद किंग और क्वीन बन के यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ ओरेगॉन में एक हैप्पी लाइफ गुजार रहे हैं। वहाँ सब हीरोज रहते हैं। बेल और बीस ने सब आसपास के किंगडम्स के साथ अच्छी दोस्ती रखी हुई है और सब विलेंस को एक आइलैंड पे कैद कर दिया है और उस आइलैंड पे एक ऐसा बैरियर है जिसकी वजह से विलेंस मैजिक नहीं कर सकते। अब 20 साल बाद बेल और बीस का सन बेन किंग बनने जा रहा है और अपनी फर्स्ट विश के तौर पे वो लॉस आइलैंड से विलेंस के बच्चों में से 4 सिलेक्टेड चिल्ड्रन को ओरेगॉन में आके रहने का मौका देना चाहता है, इस उम्मीद के साथ कि वो उनके पेरेंट्स की तरह नहीं होंगे। बीस्ट को ये बात कुछ पसंद नहीं आती, पर बेन अपने पेरेंट्स की बात को इग्नोर कर देता है। बेन द 101 डल्मेशियंस की क्रुएला के सन कार्लोस, एलाडीन के जाफर के सन जे, स्नो वाइट की इविल क्वीन की डॉटर ईवी और सबसे खतरनाक मेलिफिसेंट की डॉटर माल को बुलाने का डिसाइड करता है। सीन्स आइलैंड में कार्लोस, डे, ईवी और माल पे शिफ्ट होते हैं, जो अपने पेरेंट्स की वजह से इविल ही बने होते हैं और बिल्कुल अपने पेरेंट्स के नक्शे कदम पर चल रहे होते हैं। ओरेगॉन से जब उनको न्यूज मिलती है कि उनके बच्चों को वहाँ एजुकेशन के लिए जाने का मौका मिलेगा, वो सब बहुत खुश हो जाते हैं और अपने बच्चों के थ्रू एक बार फिर तबाही मचाने का डिसाइड करते हैं ताकि अपना बदला ले सकें। इविल क्वीन अपनी डॉटर को अपना मिरर दे देती है और मेलेफिसेंट माल को अपनी स्पेल बुक। वो अपने बच्चों को समझाते हैं कि उन्हें वहाँ जाके सिंड्रेला की गॉड मदर की वॉन्ड चुरानी है ताकि वो इस आइलैंड के बैरियर को खत्म करके बाहर जा सके। इन सब को ओरेगॉन से कार लेने आ जाती है, जिस पर एक मैजिकल ब्रिज से होते हुए ये सब ओरेगॉन पहुँच जाते हैं। वहाँ इन्हें एक वार्म वेलकम मिलता है। सिंड्रेला की फेरी गॉड मदर स्कूल की हेड मिस्ट्रेस होती है। उनके साथ साथ वो सब बेन और उसकी गर्लफ्रेंड ऑड्री से मिलते हैं। ऑड्री प्रिंसेस अरोरा की डॉटर है, जो माल के वहाँ होने पर ज्यादा खुश नहीं होती क्योंकि उसकी मदर की वजह से ऑड्री की मदर को इतने साल सोना पड़ा। स्कूल के अंदर ये सब 7 डॉर्स में से एक डूपी के सन डग से मिलते हैं, जो इन्हें एडजस्ट होने में हेल्प करता है। रात ये चारों ईवी के मैजिकल मिरर से देखते हैं कि वॉन्ड म्यूजियम में है, जिस पर ये सब फौरन उसे लेने चले जाते हैं। वहाँ माल गार्ड को मैजिक से नीडल लगवा के सुला देती है। वॉन्ड ढूंढते हुए ये सब अपने पेरेंट्स के स्टैचूज तक पहुँचते हैं, जहाँ माल अपनी मदर के स्टैचू के नीचे इविल लिखा देख के 1 मिनट के लिए सोच में पड़ जाती है कि वो सही भी कर रही है कि नहीं, उसे अपनी मदर की तरह बनने की जरूरत है भी या नहीं। पर तभी उसकी इमेजिनेशन में उसकी मदर का स्टैचू रियल हो जाता है और मेलेफिसेंट वापस उसे मैनिपुलेट करके वॉन्ड ढूंढने पे लगा देती है। ईवी उसे आके बताती है कि उन्होंने वॉन्ड ढूंढ ली है। वॉन्ड मैजिकल प्रोटेक्शन में होती है। जब जे उसे पकड़ने के लिए टच करता है तो उसे करंट तो लगता ही है, साथ ही अलार्म भी बज जाता है। ये सब बाल बाल बचते हुए वहाँ से भाग निकलते हैं। स्कूल के फर्स्ट डे पर ये सब गॉड मदर की डॉटर जेन से मिलते हैं, जो बहुत डरी डरी रहती है। उसे लगता है कि उसकी लुक्स अच्छी नहीं है। जे एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में बहुत अच्छा होता है, जिस पर कोच उसे टीम में सिलेक्ट कर लेता है। सिंड्रेला का सन चैड और ऑड्री बेन को समझाने की ट्राई करते हैं कि अगर उसकी मदर ने एक बीस्ट को प्रिंस में बदल दिया है, इसका मतलब ये नहीं कि हर विलन अच्छा हो सकता है। पर बेन को यकीन होता है कि ये चारों दिल के अच्छे हैं, इसलिए वो इन सब के लिए सबसे लड़ने को तैयार होता है। माल जेन से मिलके उसे मैनिपुलेट करने में लग जाती है, इस उम्मीद के साथ कि शायद वो उसे वॉन्ड लेने में हेल्प कर सके। जेन से दोस्ती करने के लिए माल स्पेल से उसके हेयर चेंज कर देती है और मजीद लुक्स अच्छी करने के लिए वो उसे अपनी मदर की वॉन्ड यूज करने को कहती है, जिस पर माल को पता चलता है कि गॉड मदर उसे बेन के किंग बनने के दिन यानी कोरोनेशन के दिन यूज करेगी। क्लास में मिरर की मदद से ईवी केमिस्ट्री के क्वेश्चन सॉल्व करके चैट को इम्प्रेस कर देती है, जिस पर वो उसे मिलने के लिए बुलाता है। पर डक को यह सब ज्यादा पसंद नहीं आता है। बेन कार्लोस को स्कूल में एडजस्ट करने में हेल्प कर रहा होता है। उसी दौरान वो उसका डॉग फियर भी खत्म कर देता है, जिस पर कार्लोस और डूड अच्छे दोस्त बन जाते हैं। ईवी जब चैट को बताती है कि उसने मिरर की मदद से क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, चैट ईवी की मासूमियत का फायदा उठा के उसे अपनी प्रिंसेस बनने का लालच देते हुए अपना सब होमवर्क करने को कहता है। डक उसे समझाने की कोशिश भी करता है कि चैट सिर्फ उसे यूज कर रहा है, पर ईवी के सर पे प्रिंसेस बनने का भूत इस हद तक सवार होता है कि उसे और कुछ समझ नहीं आता। जेन के हेयर से इम्प्रेस होके मुलान की डॉटर लूनी भी माल से अपने हेयर चेंज करवाने आ जाती है। ईवी को मनी की जरूरत होती है, जिस पर वो उससे पैसे लेकर
आकर माल को उसका हेयर चेंज करने के लिए मना लेती है। लूनी को अपना हेयर स्टाइल बहुत पसंद आता है। जे को कोच टीम वर्क के बारे में समझा के कहते हैं कि एक टीम की तरह काम करके वो और स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। यही सब वो आके ईवी, कार्लोस और माल से कहता है, जिस पर वो सब डिसाइड करते हैं कि जब तक वॉन ढूंढ नहीं लेते वापस नहीं जाएंगे, क्योंकि उन्हें अपने पेरेंट्स को इम्प्रेस करना है। तभी वहाँ बेन आके उन्हें कॉरोनेशन के लिए इनवाइट करता है। माल को पता चलता है कि उस दिन बेन के पास सिर्फ उसके क्लोज फ्रेंड्स और उसकी गर्लफ्रेंड ही हो सकते हैं। ये सुन के वो वांट हासिल करने के लिए बेन की गर्लफ्रेंड बनने का डिसाइड करती है, जिसके लिए ये चारों रात को मिलके लव पोशन बनाना शुरू हो जाते हैं, जिसे लेके बेन को माल से प्यार हो जाएगा। इस पोशन के लिए इन्हें सैड टीयर की जरूरत होती है। तभी वहाँ लूनी आ जाती है, जिसे इमोशनल करके माल उसका टीयर यूज करते हुए अपना पोशन पूरा कर लेती है। माल ने स्कूल में बहुत सी लड़कियों के हेयर चेंज करके उन्हें अपनी साइड पे कर लिया होता है। ये सब देख के ऑड्री ज्यादा खुश नहीं होती, पर बेन फिर उसे चुप करवा देता है। बेन को अकेला देख के माल उसे गेम के लिए जाने से पहले पोशन वाला कुकी खिला देती है, जिसके फौरन बाद ही वो माल के प्यार में पागल हो जाता है। गेम स्टार्ट होने से पहले जे कोच को मना के कार्लोस को भी अपने साथ ले जाता है। गेम स्टार्ट होती है और दोनों टीम्स ही एक दूसरे को टफ कंपटीशन देती हैं। लास्ट गोल में सबकी नजरों में अच्छा बनने के लिए जे और कार्लोस बेन को गोल करने देते हैं और इनकी टीम जीत जाती है। ये एक हिस्ट्री बन जाती है कि विलेन और हीरोज के बच्चों ने साथ खेल के गेम को जीता है। तभी ट्रॉफी लेने से पहले बेन सबके आगे माल के लिए अपने प्यार का इजहार करता है। ये सब सुन के ऑड्री बहुत अपसेट हो जाती है, पर माल के हाँ कहने पर बेन बहुत खुश हो जाता है। जिसके बाद जे को आगे करते हुए ये लोग ट्रॉफी उसे पकड़ा देते हैं, क्योंकि वो सब उसी की वजह से आज गेम जीते थे। केमिस्ट्री की क्लास में चैट प्रोफेसर को ईवी के मिरर का बता के उसे फंसा देता है। गुस्सा होके प्रोफेसर उसे एक्सपेल करने लगता है, पर डग ईवी के लिए स्टैंड लेता है, जिस पर ईवी को बगैर चीटिंग के टेस्ट पास करने को कहा जाता है। अगर वो पास हो गई तो उसे एक्सपेल नहीं किया जाएगा। ईवी टेस्ट क्लियर कर लेती है और डग को उसकी हेल्प करने के लिए थैंक यू करती है। बेन माल को डेट पे लेके जाता है। वो उसे एक बहुत ब्यूटीफुल जगह पे लेके जाता है। दोनों बहुत अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं। बेन जब स्विमिंग के लिए जाता है तो अपने अंदर की अच्छाई जागने की वजह से माल कंफ्यूज हो जाती है कि वो अपनी मदर की बात पूरी करे कि इन लोगों के साथ अच्छे से रहे। साथ ही बेन की फीलिंग्स की वजह से उसके दिल में भी बेन के लिए प्यार जागने लग जाता है। अचानक वो देखती है कि बेन स्विम नहीं कर रहा है, जिस पर वो ये सोचे बगैर कि वो स्विम नहीं कर सकती उसे ढूंढने पानी में छलांग लगा देती है। बेन अपनी हीरोइन को डूबने से बचा लेता है। पानी से बाहर लाकर दोनों के बीच में एक रोमांटिक मोमेंट होता है और माल बेन के पूछने पर बोल देती है कि वो भी उससे प्यार करती है। नेक्स्ट मॉर्निंग स्कूल में गॉड मदर इन चारों को बताती है कि हर संडे स्कूल में पेरेंट्स डे होता है, पर जैसा कि उनके पेरेंट्स यहाँ नहीं आ सकते, इसीलिए वो वीडियो कॉल के थ्रू उन सब की उनके पेरेंट्स से बात करवाती है। बजाय इसके कि उनके पेरेंट्स उन्हें देखकर खुश होते, उनको तो बस ये था कि वो सब वांट कब तक हासिल कर लेंगे। इन सब बातों से तंग आके जे कॉल ही बंद कर देता है। ये चारों काफी डर जाते हैं कि अगर वो ये टास्क कंप्लीट ना कर सके तो इनके पेरेंट्स इनसे काफी नाराज हो जाएंगे। रात ये सब कोऑर्डिनेशन पे कब क्या और कैसे करना है सब प्लान कर लेते हैं। जिसके बाद ईवी देखती है कि माल लव स्पेल खत्म करने का स्पेल देख रही है। माल उसे कहती है कि जब सब उसके प्लान के हिसाब से हो जाएगा और विलेंस वापस आके रूल करने लग जाएंगे, तब भी अगर बेन उसी से प्यार करेगा तो सबको बहुत अजीब लगेगा और वो उसके साथ इतनी नाइंसाफी नहीं कर सकती, इसीलिए कोऑर्डिनेशन के बाद उसे पोशन दे देगी। ये चारों यहाँ पे एडजस्ट कर चुके होते हैं और उन्हें ऐसे सबके साथ बुरा करना ठीक नहीं लग रहा होता, पर अपने पेरेंट्स को प्राउड फील करवाने के लिए ये सब अपनी अच्छाई को साइड पे रख के ये सब बस उस वांट पे फोकस करते हैं। पेरेंट्स डे पे सब बच्चे अपने पेरेंट्स को एक बहुत ही अच्छा वेलकम करते हैं, जिसके बाद बेन माल को अपने पेरेंट्स से मिलवाता है। बेल और बीस्ट ये जान के काफी परेशान हो जाते हैं कि उसकी न्यू गर्लफ्रेंड मेलेफिसेंट की डॉटर है। पार्टी में इन चारों को देखकर ऑड्री की ग्रैंडमदर बहुत गुस्सा हो जाती हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि इनके पेरेंट्स ने बहुत गलत किया है और ये सब उनसे अलग नहीं है। चैट भी आगे बढ़ के इन सब की बहुत इंसल्ट करता है, जिस पर ये सब मायूस होके वहाँ से चले जाते हैं। सब लोग बेन को इस सब का जिम्मेदार समझते हैं। ये सब यहाँ खत्म नहीं होता। इसके बाद भी हीरोज के बच्चे मिलके विलन के बच्चों को बुली करते हैं, जिस पर माल जेन के हेयर
फिर वापस नॉर्मल कर देती है और उन सबको डराती है कि वो उनके साथ इससे भी बुरा करेगी। और ये सब बस कॉरोनेशन का वेट करने लग जाते हैं। कॉरोनेशन का डे आ जाता है। विलेंस ये सब टीवी पे देख रहे होते हैं। माल बेन को राइड पे कपकेक देती है जिसे वो उसे कॉरोनेशन के बाद खाने को कहती है, पर बेन उसे फौरन खा लेता है। जिसके बाद वो ये भी रिवील करता है कि उसे इस पोशन और स्पेल का पहले से पता था, पर उसकी माल के लिए फीलिंग्स फेक नहीं थी और ना ही इस पोशन की वजह से थी। वो सच में माल से प्यार करता है। ये सब जान के माल हैरान रह जाती है। इस सब के बाद वो माल को रिंग भी पहना देता है। फेरी गॉड मदर बीच से क्राउन लेके बेन को पहना देती हैं, जिसके बाद अपनी वॉन्ड से उसे कॉन्ग्रेचुलेट कर ही रही होती हैं कि कोई आगे बढ़कर उससे वॉन्ड छीन लेता है और इस सब की वजह से आइलैंड का बैरियर टूट जाता है। जिसके फौरन बाद मेलेफिसेंट फ्री होके ऑरेडॉन के लिए निकल जाती है। माल आगे बढ़ के जेन से वॉन्ड ले लेती है। बेन जब माल से वॉन्ड मांगता है तो ये चारों उसे ले जाने लगते हैं, पर बेन इन्हें समझाता है कि इन्हें इनके पेरेंट्स से डरने की जरूरत नहीं है। उन्होंने अपनी चॉइस के तौर पे ईवल को चुन लिया था, पर जरूरी नहीं कि ये सब भी ईवल की तरफ जाएं। ये सब सुन के माल गुड को चूज करती है और बाकी सब भी, क्योंकि उन्हें यहाँ रहना पसंद आ गया होता है। इससे पहले कि सब ठीक होता मेलेफिसेंट वहाँ पहुँच जाती है। माल उसे वॉन्ड देने के बजाय वापस गॉड मदर को दे देती है। गॉड मदर स्पेल कर ही रही होती है कि मेलेफिसेंट सबको स्टैचू बना देती है, जबकि विलेन के बच्चे नॉर्मल होते हैं। माल मेलेफिसेंट को समझाने की ट्राई भी करती है कि वो गुडनेस की तरफ जाना चाहती है और अपनी गुडनेस को यूज करते हुए मेलेफिसेंट से वॉन्ड भी वापस ले लेती है। इस सब पे गुस्सा होके मेलेफिसेंट एक ड्रैगन में चेंज हो जाती है और इन सब पे अटैक कर देती है। माल अपने फ्रेंड्स के साथ मिलके मेलेफिसेंट को एक अच्छा कंपटीशन देती है, जिसके बाद काउंटर स्पेल यूज करते हुए उसे लिजर्ड में चेंज कर देती है। फेरी गॉड मदर नॉर्मल होके बाकी सबको भी नॉर्मल कर देती हैं। बेन माल को हक कर लेता है। माल फेरी गॉड मदर को जेन के साथ रूड होने से रोक देती है और बताती है कि उसने ये सब माल की बातों में आके किया। इसके बाद ये सब सारी रात पार्टी करते हैं, जिसमें कार्लोस जेन के साथ डांस करता है, जे ऑड्री के साथ, ईवी डक के साथ और माल अपने प्रिंस और प्यार बेन के साथ। ये सारी सेलिब्रेशंस विलेंस आइलैंड से देख रहे होते हैं, पर मूवी का एंड माल पे होता है, जो अपनी ग्रीन आइज के साथ सबसे छुप के कहती है कि ये सब यहाँ खत्म नहीं हुआ है, अभी कुछ आना बाकी है, और साथ ही मूवी एंड हो जाती है।